बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ रिज़वान अहमद है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला हफ्ज़ाबाद के नवाही गाँव लवेरे से है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं फ़ील्ड में, पंजाब बासमती की कटाई हो रही है। ये जो आपको पीछे फसल नज़र आ रही है, ये वैरायटी है पंजाब बासमती 7। और आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं CEO NRSP हफ्ज़ाबाद, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के चीफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड, यस, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहतरम सलीम अख्तर साहब। सबसे पहले तो मैं सलीम अख्तर साहब को बमा उनकी टीम के तमाम मेंबरान खुश आमदीद कहता हूँ सर आपको। बहुत मेहरबानी। इस विज़िट का मकसद जो है वो अपने फार्मर्स को और अपने मिलर्स को इस वैरायटी के जो चीदा चीदा इसकी खसूसियात हैं, इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उनके बारे में तारुफ करवाना इसका मकसद है। तो मैं बिला ताख़ीर मैं जाऊंगा ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सर, ये सलीम साहब, ये जो हमारे सामने ये जो वैरायटी नज़र आ रही है, ये है सर पंजाब बासमती 7, जी या हम इसको PB7 भी कह सकते हैं जी इख्तिसार या मुख्तसर नाम के साथ। जी इसकी सर खसूसियात ये हैं कि ये इसका जो हमारी पुरानी 385 बासमती हुआ करती थी जी उसका, और 1121 जिसको हम कायनात कहते हैं, जी ये उसका क्रॉस है। यानी लंबाई और अरोमा, खुशबू, जी ठीक है, दोनों का ये बेहतरीन इम्तजाज है, ठीक है। बेहतरीन उनका ये मिक्स है। और इसकी लंबाई इसकी कायनात के बराबर है, जी और जो है ना, आप कह रहे हैं भी इसका अरोमा जो है ना वो 385 के बराबर है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, इसकी पैदावार की अगर बात करें तो वादी और नज़र में जो सामने नज़र आ रही है, ऑब्वियस लुक उसमें इसकी पैदावार बहुत अच्छी इसकी नज़र आ रही है। अभी हम देखेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ टिलर्स हैं, नालियों की तादाद, वो भी हम आपके साथ शेयर कितनी करेंगे। कितनी आपने गिनी हुई है वैसे ये इसके? जी, मैंने गिनी हुई है। इसकी जो औसत नालियों की तादाद आ रही है वो 30 प्लस है, 30 प्लस है। 30 प्लस है। मतलब ठीक है जो बाहर वाली होती हैं नालियाँ, जी। उनमें नालियों की तादाद ज़्यादा होती है। और और जो दाने एक मुंजर में दाने जो है ना वो कितने का आपने? औसत इसकी जो है सर वो आ रही है 130। 130 दाने। जी, इस पे 130 दाने, जी। ठीक है। और मुंजर की लंबाई भी ये मैं काफ़ी सर है। आपको दिखा दूं। ये ले, ये मुंजर की लंबाई काफ़ी लंबी जी, है। इस पे सर, देखिए इस पे जो दानों की तादाद है जी वो तकरीबन औसतन 125 दाने हैं। और इसमें स्टीरलिटी इसमें बहुत कम है। दानों की भराई बड़ी ज़बरदस्त है। बड़ा बेहतरीन है। जी। अच्छा, एक और जो मैं चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा सलीम साहब और अपने फार्मर्स के साथ, जी वो ये है कि इसका जो तना है वो बड़ा बड़ा मजबूत है जी। ठीक है। वो बड़ा मजबूत है। ये अपने ज़्यादा कद के बावजूद ये गिरती नहीं है, लॉजिंग नहीं करती। ठीक है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि सर आपके पास कुछ सैंपल्स हैं, आपने कुछ लेके इसकी नहीं लैब टेस्ट किए, तो वो जी ज़रा अपना जी एक्सपीरियंस जी आप शेयर कर दीजिए प्लीज। ये पंजाब बासमती 7 के जो वाइट राइस हमने बनाए हैं, इसकी लंबाई 8.24 mm आई है। दानों की लंबाई जो है वो 8.24 mm आई है, और इसमें अरोमा बिल्कुल 385 के करीब करीब है। जिस दोस्त ने चेक करना हो वो NRSP एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड में, या लवेरे गांव आके मियाँ रज़वान साहब के पास चेक भी कर सकता है। इसकी जो अरोमा है उसको वो चेक कर सकता है। कुकिंग के बाद भी हमने इसको देखा है, तो ये कुकिंग के बाद इसकी लंबाई जो है ना, ये कायनात के बराबर आई है। ये इसकी कुकिंग के रिज़ल्ट्स हैं, और ये हमने शाम को पकाई की थी, और उसमें कोई दाना जो है ना वो मुड़ता नहीं है, सीधा दाना है। बिल्कुल जिस तरह सुपर बासमती पहले होती थी अरोमे वाली, बिल्कुल उसी तरह ये अरोमे की पे आई है। और दूसरा, मेरे साहब इसके में बताएंगे ये किन किन अजला के लिए, और कब ये आपने लगाई कब, और कितनी देर में ये पकी है ये? जी आज तारीख है 23 अक्टूबर, जी बिल्कुल। और आपने इसको लगाया कब, और कितनी देर की वैरायटी है ये? जी, एक तो बिल्कुल जैसे सलीम अख्तर साहब ने फरमाया कि जिसने इस बीज को देखना हो, आज इसकी कटाई शुरू हो गई है, तो वो यहाँ पे गांव है लवेरे, और ये जो वीडियो इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर सलीम साहब का भी
और मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वो दे दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आएँ, इसके चावल को देखें, इसके बीज को देखें। दूसरा हम आते हैं सलीम साहब के सवाल की तरफ। तो इसकी जो डेट ऑफ सोइंग है ये थी सर 6 जुलाई 2022, ठीक है, और ये ओवरऑल 102 दिन की वैरायटी है। ठीक है। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा टाइम ऊपर इसलिए दिया क्योंकि हम बीज की तरफ जाना चाहते हैं। इस तरह का इतना अच्छा बीज जो है, हमारी कोशिश थी कि वो पूरा पक जाए ताकि उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो। तो आज ये 106 दिन की हो गई है, हमने इसको 4 दिन ज़्यादा दिए हैं, वैसे ये 102 दिन की वैरायटी है सर। ये तो वैरायटी फिर इस लिहाज से बहुत अच्छी हुई कि जिन अजला में सुपर काश्त की जाती है वहाँ पे अगर लगाई जाए तो सुपर से ये पहले पक जाती है और खसूसियात सुपर से ज़्यादा हैं इसमें। बिल्कुल। और ये जो है ना, ये अगली खराब के लिए, गंदम के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है उसके सोइंग के लिए। बिल्कुल। तो ये वैरायटी अर्ली आने की वजह से ये सुपर को रिप्लेस कर सकती है और सुपर को इन्हांस कर सकती है ये। जी। अच्छा सर, दूसरा आपका जो सवाल था कि ये किन इलाकों के लिए जी। ये मौजू इंतखाब हो सकता है, तो उसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ अपने फार्मर्स के लिए भी और अपने मिलर्स के लिए भी कि ये जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है, मशरकी अब हमारे जो बॉर्डर के साथ मुल्हिका हमारे इज़ला हैं, जिनमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, डस्का, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जी, शेखुपुरा के कुछ इलाके, जी, और फिर आगे अगर हम फर्दर डेप्थ में जाएं, नारंग मंडी, जी, जी, वांडो, तो जी, ये पूरे की पूरी बेल्ट, और उसमें मंडी बहाउद्दीन में फालिया और मलिकवाल और डिंगा, तो ये वो सर इलाके हैं जहाँ पे इस बासमती का रिवाइवल हो सकता है। अब मियां साहब इसमें बताएं भी इसमें बीमारी की क्या सूरत हाल है? जिस तरह सुपर को काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं और वो फिर यील्ड बहुत कम आती है, 30-35 मन से ऊपर कभी यील्ड हमने ली नहीं है। तो इसकी यील्ड के मतलब और बीमारियों के मतलब आप हमें बताएं। जी। और मैं वैसे ये अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना चाहूँ भी, ये एक और फील्ड में भी हमने लगवाई थी, उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तकरीबन उसकी 18 अक्टूबर को उसकी हार्वेस्टिंग हुई है और 63 मन पर एकड़ हमने हाफजाबाद का जो एकड़ है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे यील्ड ली है। और ये फील्ड उससे थोड़ा सा अबव लग रहा है हमें, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। तो आप इसकी बीमारियों के मतलब थोड़ा सा बताएं भी, जो इसमें किस किस बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत है। जी ज़रूर। जी देखें सलीम साहब, एक तो ये 10 जरासीमी बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ामत रखने वाली वैरायटी है। तो जेनेटिकली जी, जी, जेनेटिकली ये जो 10 वो जरासीम है जो जरासीमी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब बीमारियों का हम नाम ले लेते हैं। मोटी-मोटी जी बीमारियां जो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं वो जी कौन सी हैं? जी, वो लीफ ब्लाइट है। जी, अब जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जिसको हम उर्फ आम में जलसाओ कहते हैं, जी, वो इस पे बिल्कुल नहीं आता। जी, और नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट इस पे बिल्कुल नहीं आता। ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमें स्प्रे करनी पड़ती है इसकी जरासीमी बीमारियों के खिलाफ। उसका फंजासाइड की जी, स्प्रे करनी और उसका पड़ती है। रेजिड्यू, पेस्टिसाइड रेजिड्यू हमारी फसल में जाता है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मुतासर होते हैं। तो ये भी इसका एक प्लस है। प्लस पॉइंट है यस। ये ब्रीडर ने ये इसको ये बताया भी, ये इसमें खूबियाँ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें दूसरी जो आम वैराइटीज़ हैं जिसमें कायनात होगी, 1509 होगी, उसके मुताबिक कोई इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ी है या बिल्कुल उससे के बराबरी करनी पड़ी है? देखें, एक तो इसका जो दौरानिया है सर, वो उससे कम है। जी, हम अगर बात करें 11-21 की, या हमारी जो पुरानी हमारी इंडिजीनियस जो हमारी सुपर बासमती। सुपर बासमती की, तो इसका दौरानिया उससे 15 दिन कम है। ठीक है। तो 15 दिन दौरानिया कम होने की वजह से, जैसे आपने पहले फरमाया कि हम इसके बाद जो हमारी गंदम की काश्त है वो बर वक्त हो सकती है। तो ये बड़ा की पॉइंट है कि अच्छा, दूसरा इसकी बात हो रही थी कि इसकी पैदावारी सलाहियत और एवरेज कितनी है। तो जो इसकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं, उसके मुताबिक जो इंस्टीट्यूट ने इसकी दी हुई है एवरेज 3 साल की, अडेप्टिव रिसर्च फार्म्स की जो 3 साल की एवरेज है, वो बहुत उसकी शरह बुलंद है। जी, वो है 57 मन 8 कनाल के एकड़ से। जी, और इसकी जो यील्ड पोटेंशियल है या पैदावार की सलाहियत है,
वो बड़ी अमेजिंग है सर, और किसी हद तक नाकाबिले यकीन भी है। ये अपनी जो सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार ली गई वो थी 85 से 90 मन फी एकड़ जी। तो ये आप समझ लें कि आपको रेट मिल रहा है बासमती का, और पैदावार आपकी जो आ रही है वो आ रही है उसको अगर हम एवरेज की भी बात करें तो वो आपकी 60 से ऊपर है। वैसे सलाहियत इसकी जो है 85 से 90 मन है जी। आपने मियाँ साहब इसके रेट की बात की, तो एज ए मिलर, एज ए एक्सपोर्टर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा भी ये जो वैरायटी है ये सुपर बासमती से बहुत अच्छी है, और सुपर बासमती के साथ साथ इसमें बासमती की खसूसियात होने की वजह से ये बासमती वैरायटी है। बिल्कुल। और जब इतनी लेंथ मिलेगी तो ये सुपर बासमती से इसका रेट भी बेहतर होगा। और दूसरा, जब यील्ड इसकी सुपर बासमती से बेहतर है तो हमारे किसान भाइयों को इसकी पर एकड़ जो इनकम है ना वो ज़्यादा होगी जी। अब हमारा जो मुल्क का मसला है भी, हमारे मुल्क में पर एकड़ एवरेज बहुत कम आ रही है, तो उसको इन्हांस करने के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी तस्लीम की जाती है। जी, मैं सलीम अख्तर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ये कह रहे हैं कि पैदावार के एतबार से भी ज़्यादा है, और आपको इसकी कीमत भी, ये ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए, पैदावार भी इसकी ज़्यादा है और आपको इसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल में जो आखिरी जुमला है, ये हमारे किसान भाई जो हैं उनके दिलों में ये तीर करेगा जुमला। कीमत भी ज़्यादा है और पैदावार भी ज़्यादा है। और इसमें ये देखें ना भाई, अब इंटरनेशनल मार्केट में हम अरोमा खो चुके थे, हम अपनी वैल्यू खो चुके थे, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग ग्रेन वैरायटी नहीं थी। तो ये वैरायटी लॉन्ग ग्रेन के साथ साथ एरोमेटिक भी है और बासमती है, डिक्लेयर्ड बासमती है। बिल्कुल तो ये जो है ना, ये बड़ी अच्छी गेम चेंजर वैरायटी है। तो इसके मतलब सीड के लिए भी हम मियाँ रिजवान साहब को कहेंगे भी ये हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको ये सीड भी प्रोवाइड करें, और जिन जिन लोगों ने रब्ता करना है वो मियाँ साहब से इसकी पूरी की पूरी जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है ना उसके मतलब मियाँ साहब से पूरी रहनुमाई ले सकते हैं। जी सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सर। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे फार्मर्स के लिए। तो इसका इख्तितामिया हम इस बात पे करेंगे कि ये जो पीछे वैरायटी है ये हमारे मुताबिक भी, और ख़ास तौर पर जो सलीम साहब के अल्फाज हैं वो बड़े वैल्यूएबल हैं, कि ये बासमती का रिवाइवल होने जा रहा है। वो बासमती जो इस इलाके में अपनी वो खो चुकी थी, मार्केट में अपनी वैल्यू, अपनी कदर खो चुकी थी, उसका रिवाइवल होने जा रहा है। तो आप इस तरफ आएँ, आपको इसकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। सलीम साहब और इन जैसे जो बड़े ग्रुप्स हैं वो आपको इसकी कीमत भी अच्छी देंगे, और इसकी जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए हम बिल्कुल हाज़िर हैं जी। आप आएँ, सवालात करें, हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देंगे जी। बहुत मेहरबानी मियाँ साहब, सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।